अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट? एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्गर वर्क सच एज थीसिस, डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट जो है एक बहुत ही शॉर्ट समरी होती है आपकी किसी भी लॉन्ग वर्क की, चाहे वो आपकी थीसिस हो, डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर हो। आप उसको जब समराइज करेंगे तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। द एब्स्ट्रैक्ट कंसाइजली रिपोर्ट्स द एम्स एंड आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च सो दैट रीडर्स नो एग्जैक्टली व्हाट योर पेपर इज अबाउट। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपकी जो थीसिस है, जो रिसर्च पेपर है, उसके जो एम्स, उसके जो आउटकम्स है उस पर मुश्तमिल होता है। ये आपके रीडर्स को बताता है कि आपकी जो थीसिस है वो किस बारे में है और क्या उसमें फाइंड आउट किया है। वेयर टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट को कहाँ लिखा जाता है? इन अ डिसर्टेशन और थीसिस इंक्लूड द एब्स्ट्रैक्ट ऑन अ सेपरेट पेज आफ्टर द टाइटल पेज एंड एक्नॉलेजमेंट्स बट बिफोर द टेबल ऑफ कंटेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट की जो जगह है आपकी जो थीसिस में, वो आप जब टाइटल का एक पेज बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट या डेडिकेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट का एक सेपरेट पेज बनाते हैं और ये एक ही पेज पर मुश्तमिल होता है। इसको आप दो पेज में तकसीम नहीं कर सकते और किसी और पार्ट को इसमें नहीं लिख सकते। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट से पहले आता है और आप टेबल ऑफ कंटेंट में इसे मेंशन नहीं करेंगे। When to write an abstract? It is easiest to write your abstract last, right before the proofreading stage, because it's a summary of the work you have already done. Abstract को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है पर प्रूफ रीडिंग से पहले। ये क्योंकि आपकी एक शॉर्ट समरी होती है, जब आप पूरा वर्क लिखोगे तभी आपको उसकी एक समरी को एक बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। इसी वजह से इसे हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। इट इज़ जनरली अराउंड 150 to 300 words long or no more than one page. Write the abstract last when you have completed the rest of the thesis. आप इसे 150 से 300 वर्ड्स के दरमियान तक लिख सकते हैं। जो एक बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट है वो अमूमन 200 वर्ड्स का ही काउंट किया जाता है। आप इसे हमेशा थीसिस के लास्ट में लिखना, क्योंकि लास्ट में जब आप लिखोगे तो आपकी थीसिस आपके माइंड में होगी, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समराइज करके एक 150 से 300 वर्ड तक बयान कर सकेंगे। हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट? अमूमन सभी शागिर्दों को ये तो मालूम होता है कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या, कि वो किसी शॉर्ट समरी को कहते हैं, किसी लॉन्ग वर्क की, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि एब्स्ट्रैक्ट को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए आज हम ये भी सीखते हैं। One common way to structure your abstract is to use the IMRAD structure. This is stand for Introduction, Methods, Results, Discussion. Abstract जो है वो इन 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो एक बेहतर तरीके से आपके एक लॉन्ग वर्क को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर है इंट्रोडक्शन। Start by clearly defining the purpose of your research. What practical or theoretical problem does the research respond to, or what research question did you aim to answer? कोशिश करके जो सबसे पहले जो है वो आप अपने रिसर्च का पर्पस उसमें बताएं, क्योंकि पर्पस बताएंगे तो आपको एक रिसर्च क्वेश्चन है जो आपकी जिस थीसिस जो है वो जिसके रिवॉल्व होगी वो ये आपको उसमें डिस्कस करना होगा। फिर उसके आंसर को डिस्कस करना होगा कि आपकी जो थीसिस है उसके आउटकम क्या है, उसके एम क्या हैं। फिर है द पार्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कैन बी रिटन इन द प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस बट शुड नेवर रिफर टू द फ्यूचर एज द रिसर्च इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। जैसे कि आपको मालूम है कि एब्स्ट्रैक्ट को आप लास्ट में लिखेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट से पहले आपकी थीसिस को कंप्लीट होना लाजमी है। तो एब्स्ट्रैक्ट है वो आप पास्ट सिंपल टेंस में लिखोगे या प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखोगे, ना ही कि फ्यूचर में। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। दिस स्टडी विल इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी। है रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि हम इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो सही सेंटेंस होगा दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफ़ी कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी। आप इसे इस तरीके से बयान कीजिएगा।
स्टेप 2 पे है मेथड्स। आप जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो आपको जो लाइनें लिखेंगे वो होगी आपके मेथड्स के बारे में कि आप किस मेथड्स से अपने रिसर्च को मुकम्मल कर रहे हैं। इंडिकेट द रिसर्च मेथड्स that you use to answer your question. This part should be the straightforward description of what you did in 1 or 2 sentences. अमूमन 1 या 2 सेंटेंस में आप डायरेक्ट फॉरवर्ड वर्डों में बता देंगे कि आपका जो मेथड है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड है। This is usually written in the past simple tense as it refers to completed action. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि या आप इसे पास्ट सेंटेंस में ही लिखना, क्योंकि ये भी आपका लास्ट में पोर्शन लिखा जाता है इस वजह से। तो जैसे कि है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड विथ 25 पार्टिसिपेंट्स, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप लिखना स्ट्रक्चर इंटरव्यूज वर कंडक्टेड विथ 25 पार्टिसिपेंट्स, ये आपका बेहतरीन रहेगा। स्टेप 3 पर है रिजल्ट। नेक्स्ट समराइजेज द मेन रिसर्च रिजल्ट्स। This part of the abstract can be in the present or past simple tense. अब जो है वह आपकी जो रिजल्ट जो निकली है बयान करने का, और आप अपने रिजल्ट को भी प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि our analysis has shown a strong correlation between coffee consumption and productivity. अगर दूसरी मिसाल देखें तो our analysis shows a strong correlation between a coffee consumption and productivity. आप इसे कह सकते हैं कि our analysis showed a strong correlation between a coffee consumption and productivity. Step 4 जो है वह है discussion. Finally, you should discuss the main conclusion of your research. What is your answer to the problem or question? The reader should finish with a clear understanding of the central point that your research has proved or argued. कोशिश करके आप डिस्कशन को 1-2 सेंटेंस में मुकम्मल कीजिएगा कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका जो रिसर्च गैप है, आपने उसे किस तरीके से फिल आउट किया है, आपका जो थीसिस है कैसे रीडर्स को एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि आपने उस चीज़ को प्रूव किया है या नहीं किया। कंक्लूजन आर यूजुअली रिटन इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। कंक्लूजन को आप मोस्टली जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखिएगा, जैसे कि वी कंक्लूडेड that coffee consumption increases productivity, तो ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। आप लिखिएगा कि we conclude that coffee consumption increases productivity, तो ये एक बेहतरीन तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। These keywords should reference the most important elements of the research to help potential readers find your paper during their own literature searches. आपकी रिसर्च की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसे कीवर्ड्स कहा जाता है, जो बार बार आपके रिसर्च में रिपीट होते हैं। आप उसे एक न्यू लाइन पर लिखिएगा। ये एक फाइंड आउट करने में मदद देती है जब कोई दूसरा जो आप जिसे ही टॉपिक पर रिसर्च करेगा, तो जब वो आपकी रिसर्च पढ़ेगा तो जब कीवर्ड्स दिखेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि आपकी जो थीसिस है किन टर्मिनोलॉजी के सराउंडिंग रिवॉल्व हो रही है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एट द एंड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। ये हमेशा आपके एब्स्ट्रैक्ट के लास्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब, like and share this channel.